यस, इंडिया से मैं एक डिज्नी जैसी कंपनी बनाने वाला हूँ। आप लोगों को ये आइडिया क्रेजी लग रहा होगा, कुछ लोगों को लगेगा कि भाई मैं ड्रीम में जी रहा हूँ, और कुछ लोगों को ये भी लगेगा कि भाई बस बात ही फेंकता है, तू करता कुछ नहीं है। आप तीनों लोग सही हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप में से कोई गलत कह रहा है। देखो, मैं डेफिनेटली इंडिया से एक डिज्नी पिक्सार जैसी कंपनी बना सकता हूँ। अब इसमें मैं फेल भी हो सकता हूँ, राइट? नो, मैं इसमें फेल नहीं होने वाला हूँ। अब मैं आपको आगे का अपना प्लान बताता हूँ कि मेरा क्या प्लान है। अगर आप लोगों को लगे कि ये प्लान रियलिस्टिक है तो मेरे को फॉलो जरूर करना, क्योंकि मैं जर्नी अपनी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। सो इफ वन डे आई विल मेक अ डिज्नी लाइक कंपनी, यू गाइज विल बी द विटनेस ऑफ दैट। क्योंकि अभी मेरे पास कुछ नहीं है खोने को, ना ही मेरे पास कोई ऐसी बड़ी सी कंपनी है जो मैं चला रहा हूँ और एकदम से जीरो पे आ जाएगी। दैट्स फाइन, अगर यहाँ से चीजें साउथ भी जाती हैं तो आई विल डील विद इट। बट यहाँ से अगर मैं ऊपर को गया ना तो दैट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। अब देखो, डिज्नी जैसी कंपनी बनाने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है? देखो, एज सच कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट मैंने खुद के लिए क्राइटेरिया कुछ बना रखे हैं कि एनिमेशन क्वालिटी एटलीस्ट आपकी 70 से 80% तो डिज्नी पिक्सार लेवल की होनी ही चाहिए। अब डिजाइन एनिमेशन एक सब्जेक्टिव चीज है। एक एनिमेशन मेरे को अच्छी लग सकती है, आपको नहीं लगेगी, बट मेरे को जो एनिमेशन अच्छी लग रही है, मैं चाहता हूँ कि वो मैं सब्जेक्टिव ना रख करके ना एक थर्ड पर्सन व्यू से देखूं कि यार जो मेरे को एनिमेशन अच्छी लग रही है क्या वो दूसरों को लगेगी? एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो लगती है। अब मैं ये इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो मेरी टीम ने या मैंने बनाई है, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं उसको थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। बहुत सारी हमारी ऐसी एनिमेशंस भी है जो बहुत खराब बनी है, बट मैं उसको एक्नॉलेज करता हूँ और आई नो कि जब अच्छी एनिमेशन बनती है तो वो कैसी दिखती है, ठीक है? तो दैट्स व्हाई अब हम उस क्वालिटी तक जा रहे हैं। टू अ सर्टेन लेवल हमने रीच भी कर लिया है और अच्छी क्वालिटी बना भी रहे हैं कि हम 90 to 100% तक चले जाएं डिज्नी पिक्सार की क्वालिटी पे। बट भाई बात ये आती है कि इतनी सारी अच्छी क्वालिटी एनिमेशन बनाने के बाद क्या क्लाइंट का ही वर्क करते रहेगा, फिर उससे डिज्नी पिक्सार बन जाएगा? नो, मेरा प्लान ये है कि यहाँ से मैं क्लाइंट सर्विसिंग बिजनेस तो करूँ ही करूँ, अलॉन्ग साइड मैं और द फ्यूचर एनिमेशन अपनी खुद की आईपीज लॉन्च करें, कंटेंट आईपीज, जिसमें हम लोग या तो एनिमे स्टाइल एनिमेशंस लॉन्च करेंगे या जो हम एनिमेशन ऑलरेडी बना रहे हैं उसमें कुछ स्टोरीज लॉन्च करेंगे। अब ये मैं तुरंत नहीं करने वाला हूँ। एटलीस्ट मैं चाहता हूँ कि मेरे इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन समथिंग फॉलोअर्स हों, सो दैट मेरे पे कोई बेस तो रहे ऑडियंस का कि वो लोग मेरे को सपोर्ट करेंगे इफ आई लॉन्च माई शॉर्ट फिल्म और अ मूवी और अ वेब सीरीज समवेयर। अलॉन्ग साइड में ये भी नहीं करना चाहता कि मैं बहुत लेट लॉन्च करूँ अगर मेरे फॉलोअर्स वगैरह नहीं हो पाते हैं तो। ये तो एक चलो दूसरी चीज हो गई कि अगर हो गए तो वेल एंड गुड है, बट मेरा प्राइमरी गोल क्या है? मैं हॉलीवुड में कुछ अच्छे बंदों के साथ काम करूं, मे बी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, या फिर बॉलीवुड में किसी एनिमेटेड प्रोड्यूसर या ओटीटीज के साथ जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम। जिससे क्या होगा, मेरे को कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा कि प्रोडक्शन आखिर में होती कैसी है बड़े लेवल पे जब वर्ल्ड वाइड कंटेंट बनता है। अभी तो मैंने जिन क्लाइंट्स के साथ काम करा है वो तो चलो छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स हो गए, बिजनेसेस हो गए जिनके लिए वीडियोस बनाई है। उससे क्या होगा कि मेरी एक वैल्यू बनेगी, फेस वैल्यू बनेगी, और मेरी एनिमेशन क्वालिटी लोगों तक पहुंचेगी, जिससे शायद मेरा थोड़ा बहुत एक वैल्यू बन जाए इंडस्ट्री में कि हाँ यार ये कंपनी है, अच्छे एनिमेशन बनाती है। तो मे बी अगर ये अपनी खुद की वेब सीरीज कंटेंट आईपीज निकालेगी तो देयर विल बी सम बैकिंग फ्रॉम प्रोड्यूसर और मे बी ओटीटीज। हु नोज, आई एम ऑप्टिमिस्टिक, बट दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग कि ऐसा हो सकता है। अब देखो, यहाँ से बहुत सारी चीजें करने को है और बहुत सारी चीजें खोने को है, बट मेरा जो फोकस है ना वो ये है कि यहाँ से मैं अपने लिए सबसे बेस्ट क्या अचीव कर सकता हूँ। सबसे बेस्ट तो देखो मेरे को अचीव जो करना है ना वो यही है कि डिज्नी पिक्सार जैसी कंपनी बना दूं। बट ये एक बिगर गोल हो गया। अब उसको स्टेप्स में डिवाइड करके जो मैंने आपको बताया कि मैं प्रोड्यूसर के साथ काम करूंगा, सर्विसेज सेल करूंगा, उसके अलॉन्ग साइड अपने पर्सनल ब्रांड पे काम करूंगा, 1 मिलियन तक लेकर के जाऊंगा। अब ये दोनों तीनों काम मैं साथ में करते रहूंगा तो इससे अर्निंग भी होती रहेगी मेरी, इनसे जो प्रॉफिट्स बचेंगे उससे धीरे धीरे मैं अपने आईपीज को फंड करते रहूंगा। बट हाँ, ये तो श्योर है कि मैं इस चीज में ट्राई जरूर देने वाला हूँ। बेशक से मैं बैंकरप्ट हो जाऊं। अब बैंकरप्ट होने का मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं अंधाधुंध रिस्क ले लूं, जितना प्रॉफिट है सारा लगा दूं। एक सस्टेनेबल वे में मैं एक ट्राई करना चाहता हूँ कि मैं एक बजट एलोकेट करूँ अपने आईपीज को, और उस बजट के अंदर मैं बना करके लॉन्च करके देखूं कि क्या होता है अगर एक इंडियन कंपनी, इंडियन एस्पायरिंग एनिमेशन कंपनी द फ्यूचर एनिमेशंस, अगर लॉन्च करती है अपनी खुद की आईपीज फॉर द वर्ल्ड फ्रॉम इंडियन माइथोलॉजी, तो कैसा रहेगा, बी इट इन एनिमे और बी इट इन 3D एनिमेशन। अभी हम एनिमे में R&D कर रहे हैं कि हम कैसे अच्छा एनिमेशन बना सकते हैं, फिर क्लाइंट को ऑफर करना स्टार्ट करूंगा, फिर धीरे धीरे बेटर होऊंगा, उसके बाद फिर मैं अपने आईपीज के लिए मैं भी एनिमे इस्तेमाल करूं। बट अभी टू अ सर्टेन लेवल हमने 3D पिक्सार थोड़ा बहुत क्रैक कर लिया है, तो आई थिंक मैं अभी उसी में जाने वाला हूं। बस मैं इस वीडियो में कमिटमेंट करना चाहता था अपने आप से कि मैं कुछ सालों बाद अगर ये गोल को अचीव कर पाया ना तो मैं ये वीडियो जरूर देखूं कि हाँ मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस करा था और वो प्रॉमिस मैं पूरा कर चुका हूं। तो आई थिंक दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ रियली गुड फॉर मी इफ आई मेक इट। इफ नॉट, देन you guys can all consider me a loser. I won't mind that. Thank you very much for watching this video till here, and I will see you in the next one.